नमस्ते दोस्तों। संपत्ति निवेश की दुनिया में अपने पोर्टफोलियो की योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपको सबरश फाइंडर की नई विशेषता दिखाने जा रहा हूं, जिसे हमारे पोर्टफोलियो प्लानर कहा जाता है। तो इसका उपयोग करके आप रणनीतियां बना सकते हैं कि आपके ग्राहकों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी संपत्तियां खरीदनी चाहिए। तो जब आप सबरश फाइंडर में लॉग इन करते हैं तो बाईं साइड बार में जाइए और हम पोर्टफोलियो प्लानर पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं सब कुछ फिर से भर दिया गया है। तो मान लीजिए कि आपके ग्राहक के पास बिना बंधक नकद या इक्विटी है। मान लीजिए 2.5 मिलियन, और जो लक्षित इक्विटी वे प्रतिवर्ष प्राप्त करना चाहते हैं वह 150,000 है। तो आप बस उन दो मानों को टाइप करें और सबवर्स फाइंडर बाकी का ध्यान रखेगा। तो सवाल ये है कि अगर मेरे पास ये बजट है और मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी संपत्तियां खरीदनी चाहिए। अगर आप जोखिम उठाने वाले हैं तो आप उस कीमत की सीमा में सिर्फ एक संपत्ति खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप जोखिम को वितरित करने की योजना बना रहे हैं तो आप इस कीमत की सीमा में चार संपत्तियां खरीद सकते हैं। तो सबरब्स फाइंडर ये आपके लिए करेगा। मान लीजिए अगर आप 5 संपत्तियां खरीदना चाहते हैं तो आप इस कीमत की सीमा में खरीद सकते हैं, या 6 संपत्तियां खरीदना चाहते हैं तो आप इस कीमत की सीमा में खरीद सकते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि यह आपको तुरंत दिखाएगा आप उन स्थानों को कहाँ खरीद सकते हैं ताकि आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो अगर आप 3 संपत्तियां खरीदते हैं और यह उन संपत्तियों की अनुमानित कीमत है तो आप उन्हें कहाँ पा सकते हैं। तो आपको बस इस व्यू सबरब्स पर क्लिक करना है और स्वचालित रूप से सबरब्स फाइंडर ये आपके लिए कर देगा। जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ क्लिक करें। हाँ, तो मान लीजिए हम यहाँ किसी भी उपनगर का चयन कर सकते हैं। तो हमने 3 का चयन किया, तो ये कीमत की सीमा 8333 है या उस कीमत के भीतर। तो मान लीजिए 3, और मैं तुलना पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो नहीं, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यह उस कीमत के भीतर है। और फिर हम संधारणीयता चला सकते हैं ताकि संख्याओं को मान्य किया जा सके। तो उन 3 उपनगरों के लिए संधारणीयता जो हमने चुने, तो आप इस कीमत की सीमा में खरीदते हैं और यह 10 साल का औसत वार्षिक विकास इस दर पर है। तो ये उन प्रत्येक उपनगरों के लिए ये दर है। पहले वर्ष में आपके पास 56,000 की इक्विटी या वृद्धि होगी, और फिर अगला 50,000 है और अगला 68,000 है। तो ये कुल 150,000 है, जो आपके क्लाइंट के लक्ष्य को प्राप्त करता है। या अगर आप इसे सतर्क बनाना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ बदल सकते हैं। यह अभी भी आपके क्लाइंट के प्रयासों के करीब है। तो यह पोर्टफोलियो प्लानर है। धन्यवाद दोस्तों।